अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने यहाँ से स्टार्ट लेना था एड्रेस रैप अराउंड से। ठीक है, एड्रेस रैप अराउंड में जब हम बात करते हैं तो इसकी दो टाइप्स है मेन। आपकी इधर फर्स्ट लाइन में लिखा है कि दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक आपके पास है विद इन सिंगल सेगमेंट और एक आपके पास इनसाइड होल फिजिकल मेमोरी। ये आपने दो टाइप्स ऑब्जेक्टिव वाइज अपने माइंड में रख लेनी है। ठीक हो गया। अब इसका कंसेप्ट क्या है कि ये आपके पास रैप अराउंड कब अकर होता है? ठीक है, ये आपके पास तब अकर होता है जब ड्यूरिंग द इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेशन। इफेक्टिव एड्रेस पे हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब आपके पास कैरी जनरेट होती है। ठीक है, ये आपके पास तब आपके पास होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन कैरी इज जनरेटेड। ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव वाइज को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, जब आपके पास कैरी जनरेट होगी तो फिर आपके पास ये रैप अराउंड अकर होगा। इसका मकसद क्या है कि दिस कैरी is dropped giving the effect that when we try to access beyond the segment limit we are actually wrapped around to the first cell in the segment। कि जब आप इसका मतलब ये है कि जब आप सेगमेंट लिमिट को जब आप क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो आप दोबारा फर्स्ट सेल सेगमेंट के फर्स्ट सेल पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आपके पास रैप अराउंड का कंसेप्ट है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप सेगमेंट, ठीक है, सेगमेंट रैप अराउंड की बात है कि जब आप सेगमेंट लिमिट क्रॉस करेंगे, ठीक है, एक लिमिट है, उस लिमिट को जब आप क्रॉस करेंगे तो फिर आप सेगमेंट के फर्स्ट सेल पे, आप इनिशियल पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आप दोबारा आ जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास सेगमेंट रैप अराउंड का कंसेप्ट है। ठीक है, जिस तरह आगे इसने सर्कल की बात की है कि आप सर्कल में एक ही, मतलब कि एक सर्कल में आप मूव करते हैं, उससे आप बाहर नहीं जाते। ठीक है, आप फिर दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखें, जब आप सेगमेंट बाउंड्री आपने क्रॉस की, ठीक है, आपने फिर आप पुश बैक हो गए स्टार्ट पे। ठीक है, आप दोबारा जब आपने बाउंड्री स्टार्ट की तो आप दोबारा स्टार्ट पे आ गए। ये आपके पास सेगमेंट रैप अराउंड है। ठीक है, अब इसी तरह फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन में भी यही होता है आपके पास। हमने दो टाइप्स पे बात की है ना, ये तो सेगमेंट की बात हो रही है। अब जब फिजिकल मेमोरी या फिजिकल एड्रेस पे बात आएगी तो वहां पे क्या होगा कि ठीक है, जस्ट लाइक द सेगमेंट रैप अराउंड आवर फिजिकल मेमोरी हैज रैप अराउंड एट इट्स वेरी टॉप। when we try to access beyond limits the actual access is made at the very start। ठीक है, जब आपने वो फिजिकल मेमोरी में भी आपने जब लिमिट क्रॉस की तो आपकी जो एक्चुअल एक्सेस है आप दोबारा स्टार्ट पे आ जाएंगे। ये आपके पास सेकंड टाइप की सेकंड रैप अराउंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपने जब लिमिट क्रॉस की फिजिकल मेमोरी में भी तो फिर आप दोबारा स्टार्ट पे आ गए। ये सेकंड रैप अराउंड आपके पास डिफरेंट है। तो होपफुली आपको इन दोनों का जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा। अब आगे आपके पास है एड्रेस मोड्स समरी। ठीक है, ये समरी क्या है, आपने ऑब्जेक्टिव वाइज ये देख लेना है कि जो APX88 आपके पास मेमोरी एक्सेस के 7 मोड्स को सपोर्ट करता है। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इट्स AP जो ये आर्किटेक्चर है, ये 7 मेमोरी एक्सेस के 7 मोड्स को जो है सपोर्ट करता है। ठीक है, अब आपने ये बात याद रखनी है कि इमीडिएट आपके पास एड्रेसिंग मोड नहीं है, बल्कि इमीडिएट आपके पास, हमने बात की थी इमीडिएट ऑपरेंड की। ठीक है, तो ये ऑपरेंड की टाइप है। अब ऑपरेंड क्या हो सकते हैं, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऑपरेंड आपके पास इमीडिएट भी हो सकते हैं, रजिस्टर भी हो सकते हैं, या मेमोरी भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑपरेंड मेमोरी है तो जो 7 एड्रेसिंग मोड है उनमें से एक आपके पास यूज होगा उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक होगा, ये आपने ऑपरेंड का समझ लेना है कि ऑपरेंड आपके पास इमीडिएट भी हो सकते हैं, रजिस्टर भी हो सकते हैं और मेमोरी भी हो सकते हैं। अगर वो मेमोरी है तो आप उसको किसी एक एड्रेसिंग मोड को आप यूज करेंगे। ये इसने मेमोरी एक्सेस मैकेनिज्म की एक जनरल फॉर्म बताई है यहाँ पे। ये कौन सी है, बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट। ये आपने इसको भी ऑब्जेक्टिव वाइज माइंड में रख लेना है कि ये जनरल फॉर्म है मेमोरी एक्सेस की, बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट। आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि पार्ट ऑफ रजिस्टर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सेस द मेमोरी। ये आपने इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी है कि BX
आपके पास टोटल जो रजिस्टर है वो आपके पास यूज होगा मेमोरी को एक्सेस करने के लिए। अब BX के दो पार्ट्स हैं, BL है लो और हाई, ठीक है। सिर्फ BL या BH आपके पास यूज नहीं होंगे, ठीक है। आपके पास जो है ना BX आपके पास वो ना एड्रेस को होल्ड करने के लिए अलाउ है, सिर्फ BL या BH नहीं है, ठीक है। इसी तरह BX और SI भी आपके पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आपके पास आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, जो पॉसिबिलिटी है कि आप एडिशन करेंगे बेस रजिस्टर की और इंडेक्स रजिस्टर की, ठीक है। तो फिर ये आपके पास एक्सेस अलाउ होगी। आप ये पॉसिबिलिटी है कि आप बेस रजिस्टर को या इंडेक्स रजिस्टर को आप अलाउ करें और एनी अदर ऑपरेशन इज डिसअलाउड, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपके पास जो ऑपरेशन है वो डिसअलाउड है, ठीक है। BS प्लस BP और SI प्लस DI ये दोनों आपके पास डिसअलाउ है, ठीक है। ये आपने ऑब्जेक्टिव वाइज माइंड में रखना है। एक आपके पास बेस रजिस्टर होना चाहिए और दूसरा आपके पास इंडेक्स रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पे फिर आप आ जाएं, यहाँ पे क्या बात हो रही है। अब ये देखें, इसने डायरेक्ट बात की है, एक्सेसिंग मोड्स की बात की है कि देखें अब ये देखें मूव 1 2 3 4 AX। मैं आपको बार बार कह रहा था कि ब्रैकेट आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपने ब्रैकेट को समझना है। तो अब ये मतलब है कि जो आपके यहाँ पे कंटेंट्स इस AX रजिस्टर में पड़े हैं उनको आपने उसकी डेस्टिनेशन क्या, ये एड्रेस ऐट एड्रेस 1 2 3 4, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी है। इसी तरह जो यहाँ पे कंटेंट पड़ा AL पे, AL रजिस्टर में उसको आपने यहाँ पे मूव करना है इस एड्रेस पे 1 2 3 4 पे जो एड्रेस गिवन है यहाँ पे आपने उसको मूव करना है। इसी तरह बात आगे BX AX की आ गई है सिंपल, कि जो देखें यहाँ पे 1 2 3 4 था ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे अब BX है, ठीक है। बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट यूज हो रहा है। BX एड्रेस मैंने यहाँ पे शॉर्टली इसको लिख दिया है। सो AX के अंदर जो कंटेंट है AX रजिस्टर के अंदर, ठीक है, उनको आपने BX एड्रेस पे पहुंचाना है, ठीक है, जहाँ पे जो BX एड्रेस पे पड़ा है। इसी तरह ये बात सेम है कि जो AL पे रजिस्टर के जो कंटेंट्स है आपने उसको BP एड्रेस पे पहुंचाना है। आगे आ जाती है इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट SI एड्रेस। ये देखें मैंने यहाँ पे शॉर्टली लिख दी है आपको आसानी के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने इस एड्रेस पे पहुंचाना है SI पे, ठीक है। और इस तरह DI आपके पास एड्रेस है, इस पे आपने पहुंचाना है यहाँ पे। फिर आपके पास एक और टाइप आ गई है BX प्लस 300 एड्रेस। ये देखें पहले आपके पास सिर्फ BX था, आप देखें, आप इसको गौर से देखें और इसको गौर से देखें, ये देखें ये तकरीबन आपके पास सेम है, लेकिन फ़र्क इसमें क्या है, यहाँ पे सिर्फ BX यूज़ हो रहा है और यहाँ पे आपने एक ऑफसेट ऐड कर दिया है 300 का, ठीक है। तो वही बात कर रहा है यहाँ पे बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट था और आपने सिंपली यहाँ पे बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट प्लस ऑफसेट, आपने सिर्फ उसमें ऑफसेट ऐड कर दिया है, 300 ऐड कर दिया है, ठीक है। तो आपने ये जो एड्रेस है उसमें 300 ऐड करके उस एड्रेस पे आपने इसके कंटेंट्स को लेके जाना है। ये आपके पास एड्रेस है, ठीक है। तो सेम बात यहाँ पे भी, ये आपके पास दोबारा एग्जांपल है BP प्लस 300। आगे आ जाएं, ठीक है। उसमें इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट, पहले बेस रजिस्टर इनडायरेक्ट था, अब आपके पास इंडेक्स रजिस्टर इनडायरेक्ट है। तो आपने जो इंडेक्स रजिस्टर है उसमें आपने आपके पास SI जो है ना इंडेक्स रजिस्टर है उसमें आपने 300 को ऐड किया है और फिर आपने इस एड्रेस पे आप कंटेंट्स को लेके गए हैं। ये आपके पास एड्रेस है SI प्लस 300 इंडेक्स रजिस्टर में। देखें मूव द वर्ड contained in AX to the offset attained by adding 300 to SI in the current data segment। तो ये क्या आपने कि कहाँ पे आपने मूव करना है, यहाँ पे इस एड्रेस पे आपने मूव करना है, ठीक है, SI प्लस 300 पे। फिर आपके पास बेस प्लस इंडेक्स है, आपने दोनों को कंबाइन कर दिया है, बेस और बेस रजिस्टर SI आपके पास इन दोनों को जो ऐड करके जो आपको एड्रेस मिलेगा, ठीक है, आपने वहाँ पे जो इसके अंदर कंटेंट्स है आपने इस एड्रेस पे पहुँचाना है इन दोनों को ऐड करके। इसी तरह एग्जांपल आपके पास BP प्लस DI की है, BX प्लस DI की है, BP प्लस SI की है, ये तीनों एग्जांपल है। फिर आपके पास जो लास्ट है, जो आपके पास बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट,
ठीक है, ये आप ऑब्जेक्टिव वाइज आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कम्प्लेक्स है और ये आपके पास बहुत कम यूज़ होती है। लास्ट वाली बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट बहुत कम्प्लेक्स है और बहुत कम यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आ जाएं BX प्लस SI प्लस 300, ठीक है, आपने बेस के रजिस्टर को ऐड कर दिया, उसमें इंडेक्स के रजिस्टर को ऐड कर दिया, फिर आपने ऑफसेट भी ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद इन तीनों को ऐड करने के बाद आपको जो एड्रेस मिलेगा आपने वहाँ पे डाटा को पहुँचाना है जो यहाँ पे इसमें पड़ा है। ठीक हो गया, तो ये था आपके पास कंसेप्ट एड्रेसिंग मोड्स का। यहाँ पे ये चैप्टर एंड हो रहा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। और आपको अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में आप मुझसे ज़रूर पूछें ताकि मैं उस क्वेश्चन का आंसर कर सकूं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।